जी बिहार झारखंड के मंच से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार लालू यादव की संपत्ति को जब्त करेगी। जब्त करके बिहार के गरीबों के लिए स्कूल खोलेगी। पंजीकृत अपराधी तो वही है ना, बड़े से बड़ा आदमी अपराधी हो उसको भी जेल में रहना पड़ेगा, संपत्ति भी जनता को देनी ही पड़ेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिहार झारखंड के मंच से ये बड़ा ऐलान किया है सम्राट चौधरी ने। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बड़े से बड़ा आदमी भी क्यों ना हो, अगर वो अपराधी है तो एक्शन उस पर लिया जाएगा, उसको भी जेल में रहना पड़ेगा, संपत्ति भी जनता को देनी पड़ेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जी बिहार झारखंड के मंच से खुले तौर पर सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि अब एक्शन होकर रहेगा। रजनीश जी, रजनीश, जी बिहार झारखंड के मंच से एक खुला ऐलान है सम्राट चौधरी का कि अब तो एक्शन होकर के रहेगा। बिल्कुल, देखिए एक्शन की बातें कही है जी मीडिया के मंच से, और साथ ही साथ चाहे वो बुलडोजर कार्रवाई की बात हो या फिर अवैध किसी भी तरह की गतिविधियों की बात हो, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी बात उन्होंने कही और उस सवाल को दोहराने के बाद भी फिर उन्होंने वही बात दोहराई कि लालू प्रसाद के संपत्ति को जब्त करके स्कूल खोला जाएगा। और इस बाबत जब पूछा गया कि आप क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ा गंभीर ये मसला है, तो फिर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि पटना में जो केंद्रीय विद्यालय के सामने जो एक संपत्ति है, और वो दरअसल टाटा का गेस्ट हाउस हुआ करता था जब बिहार झारखंड एक था, और 1990 से 2000 के दरमियान। और ये संपत्ति जो है वो सुशील मोदी जब बताए और किस तरीके से खुलासा किया था उन्होंने कि फर्जी कंपनी के जरिए लालू परिवार ने इसे अपने नाम हस्तगत किया था, तो ये जो संपत्ति है उसको लेकर वो बयान दे रहे थे कि उसमें अगर स्कूल खुलता है तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही शानदार जो एक बंगला है जो कि टाटा का गेस्ट हाउस हुआ करता था, तो उस बाबत उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के सामने पहली रोड पटना में जो केंद्रीय विद्यालय है, तो उसके सामने अगर संपत्ति है जो उसमें अगर स्कूल खुलता है तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि चाहे कार्रवाई किसी भी स्तर से हो, चाहे जमीनी स्तर पर फुटपाथ से लेकर चाहे कितने भी प्रभावशाली लोग हो, एक समान कार्रवाई की जाएगी। और विधि व्यवस्था समेत तमाम वैसी बातों को लेकर सरकार जो है, और साथ ही ये भी पूछा गया था कि यूपी मॉडल, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नीतीश मॉडल है, उनकी इजाजत के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, यानी कि उनकी सहमति से ही सारा कुछ होता है, और लिहाजा जो कुछ विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। और इस तरीके से उन्होंने बातों को पुख्ता तौर पे रखते हुए कहा कि समाज में बेहतरी के लिए और विधि व्यवस्था कायम करने को लेकर, और साथ ही साथ अतिक्रमण समेत दूसरे तमाम जो गतिविधियां हैं अवैध, उसके निवारण को लेकर आवश्यक और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए जाएंगे। बिल्कुल रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, साथ ही आपके पास मैं लौटूंगी, इससे पहले सुनाते हैं एक बार कि क्या कुछ उनका कहना था। मैंने तो कहा था, चुनाव के पहले भी कहा है कि लालू यादव जी के जो संपत्ति है उनको सरकार जब्त करेगी, और जब्त करके बिहार के गरीबों के लिए स्कूल खोलेगी। पंजीकृत अपराधी तो वही है ना भाई। तो यहाँ तो कोई अपराधी हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, उसको जेल भी रहना पड़ेगा और संपत्ति भी जनता को देना ही पड़ेगा। तो हमारे सहयोगी रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि जिस तरीके से उनको जो पद दिया गया उसका वो उसी तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और जिस एक्शन मोड में वो नजर आ रहे हैं, ये कहा जाए कि अपराधियों में कहीं ना कहीं अब खौफ और अब डर दिखाई दे रहा है। देखिए, डर और भय जब तक प्रशासन और पुलिस का न हो तो फिर अराजकता स्थिति और इसके अलावा विधि व्यवस्था में कई समस्याएं होती हैं। तो एक संदेश देने की भी कोशिश है, साथ ही साथ तमाम जगहों से
जो समीक्षा हुई और जो बैठक हुई, बातें हुई, उसके बाद कैसे उसको रिमूव आउट किया जाए, जो कुछ समस्या है चिन्हित करके, और फिर उस पर प्रेजेंटेशन हुआ है विभाग में, और बड़े पैमाने पर उसी तरीके से दिशा निर्देश और अधिकार जो है खुले तौर पर वो पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। अभी इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जी मीडिया से बात साझा करते हुए कहा कि किस तरीके से जो गुंडा बैंक की बातें हैं, अलग अलग जगहों पे लोग जो है ऋण के तौर पे पैसे देते हैं और दुगना पैसे वसूलते हैं, जबकि जो निबंधित बैंक है सरकार की ओर से, उनमें ज्यादा से ज्यादा ग्राहक पहुंचे और वो जो तर्क संगत, नियम संगत ऋण है वो मुहैया कराए। लेकिन इस तरीके की जो गैर कानूनी गतिविधियां है, जो अवैध तरीके से ज्यादा वसूली है, इसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक और आर्थिक मोर्चे पर या फिर जो जकड़न होती है इस तरीके से, जो गरीबी के कुचक्र में फंसे जाने को लेकर, इन बातों को लेकर या फिर विधि व्यवस्था को लेकर, और तमाम जगहों पर और सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी लगाने की बात जो है कैमरे की, वो कही गई है। पंचायत स्तर से लेकर जहां पे गांव में इन पॉइंट है और आउट पॉइंट है वहां पर, और इसके जरिए भी निगरानी रखने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर और एआई तकनीक से जो तमाम व्यवस्था है तो उसकी निगरानी, पहचान, तो यानी कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर और हर एक कदम उठाने की बात उनकी ओर से कही गई है। और साथ ही साथ आज जो अवर निरीक्षक है 2023 बैच के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी गृह मंत्री, दोनों लोगों की वहां पे उपस्थिति, आज पासिंग आउट परेड है राजगीर अकादमी में। तो व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया जाए, इसको लेकर जो मैन पावर की बात है, पुलिस प्रशासन में जो अतिरिक्त लोगों की भी जरूरत है, उसकी भरपाई की भी बात कही गई है। और कहीं से कोई साजो सामान समेत तमाम जो चीजें हैं वो भी मुहैया कराई जाएगी, इस बात को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया है। शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो जी बिहार झारखंड के मंच से सम्राट चौधरी ने ये बड़ा ऐलान किया। बिहार में मिली